ओके गाइस, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का जो तुम्हारा एक्सरसाइज है 10.1। बहुत बच्चे में 12.1 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सेम है, प्रोसेस सेम होगा और आंसर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज चेंज हो गया है, सिलेबस जो है वो तुम्हारा जो है कम करने की वजह से जो तुम्हारा एक्सरसाइज है वो तुम्हारा चैप्टर बदल जाने की वजह से एक्सरसाइज भी बदल गया है। नए बुक में तुम्हें 10.1 देखने को मिलेगा और वहीं पे जो तुम्हारा पुराना बुक है उसमें 12.1 देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 7 का तुम फर्स्ट को देखोगे तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन लगेगा और बहुत ही डर जाओगे। तुमसे बनने का अगर ट्राई करोगे तुम गलत कर लोगे, बनेगा ही नहीं तुमसे। और तुम जो है इधर उधर देखने लगोगे या फिर बनाओगे ही नहीं, सर वगैरह से जो है पूछना भी नहीं चाहते हो कि कैसे बनता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। और इस तरीके का क्वेश्चन जब भी तुम्हें मिलता है तो तुम पहले ही इस क्वेश्चन को साइड कर देते हो हार्ड क्वेश्चन समझ कर, ठीक है। देखो कितनी आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तुम देखो तो ये वैल्यू जो है टी के साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो सिंपली जो अभी तक करते आ रहे हो अभी तक बचपन से उसे करते चले जाओ। ये वैल्यू 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 2 टाइम्स में, ठीक है। और ये जो 2 है तुम्हारा, ये तुम्हारा जैसा है वैसा रहने दो। अब तुम्हें जो भी काम करना है 5 और टी के साथ करना है। क्या कहने का मतलब हुआ मेरा? देखो, जो 25 इंटू में टी का पावर -4 दिया है और ये 5 का पावर -3 इंटू में 10 का पावर, सॉरी 10 दिया है और इंटू 10 का टी का पावर -8 दिया है। अब जो भी काम होगा वो तुम्हारा टी और 20 यानी जो ये कटने के बाद 5 आ रहा था, ये वैल्यू 5 और ये वैल्यू 2, तो ये इनके बीच में होगा। कैसे मैंने ये बताया? क्योंकि जब तुम ये 5 देखोगे और ये 5 देखोगे तो तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगा कि ये दोनों वैल्यू जो है डिवाइड में है, ठीक है। और डिवाइड में होने के साथ साथ ये जो तुम्हारा बेस है वो सेम है। तो 5 तो सेम रहेगा लेकिन पावर जो है घट जाएगा। तो इसका पावर तो 1 था, तभी ना जाके 5 था। और इसका पावर -3 है तो ये वैल्यू घटेगा, तो ये हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। और इनटू कर देंगे 10 का पावर -4। सेम केस डिवाइड है और टी दिया हुआ है सेम, यानी पावर जो है घटेगा। तो ये वैल्यू तुम्हारा घट रहा है, -8 हो गया हमारा ब्रैकेट में। और ये वैल्यू 2 हमारा डिनोमिनेटर में है तो 2 इधर रहने दिए। ये जो 5 का पावर -1, सॉरी 1 और -3 जो है ये प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो 5 का पावर 4 हो जाएगा तुम्हारा। और इनटू में क्या हो जाएगा, टी जो है ये वैल्यू प्लस बन जाएगा और टी का पावर जो है -4 जो ये देखने को मिल रहा था, अब सिंपली 4 देखने को मिलेगा। 8 में से 4 को घटाओगे तो 4 ही मिलेगा और ये वैल्यू 2 है। अब देखो, जैसे ही तुम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 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 और ये ऐसे, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये वैल्यू तो तुम्हारा 25 इंटू 5 करोगे तो 125 और इंटू में 5 करोगे तो 625 तुम्हें मालूम चलेगा। तो ये वाला वैल्यू तो तुम्हारा 625 टी 4 पावर में देखने को मिलेगा और ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर यहाँ देखने को मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हुए इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा सेकंड, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो ये कह सकते हो एक महीने में कि थोड़ा सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा जो है कॉमन सेंस इसमें थोड़ा सा अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा होगा। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से तुम इसे भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपली जो है ये सभी वैल्यू को जो है पावर नोटेशन के फॉर्म में तोड़ना है। पावर नोटेशन क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है तुम्हें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। तो तुम जिन्हें भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका मिल जाएगा, तुम जाकर समझ सकते हो। और फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन सेकंड को देख रहे हैं तो इसमें देखो क्या हो रहा है। 3 जो है पावर में उसका दिया हुआ है -5 और ये जो है 10, इसे तुम क्या लिख सकते हो? अगर तुम देखो तो क्या इसे हम लोग 10 का पावर -5 जो है तुम्हारा, इसे हम लोग 2 इंटू में 5 और इंटू इसका जो पावर है ये -5 बोल कर सकते हैं। देखो, ये जो वैल्यू है 2 इंटू 5, इसका पावर जो -5 है तुम्हारा, ये दोनों के ऊपर है पावर। यानी ये 2 का पावर भी माइनस में होगा और ये वैल्यू 5 का पावर भी -5 होगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है तुम्हारा अगर देखोगे तो तुम्हारा 10 का पावर -5 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्यों लिखा? क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पे 2 और 3 का भी मल्टीपल देखने को तुम्हें मिलेगा, कुछ ही देर में मिलेगा, तुम्हें जल्द ही मालूम चल जाएगा कि क्यों ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो अब अगले पे आते हैं। मैंने बताया कि पावर नोटेशन में लिखना है, तो 25 इंटू में 25 अगर देखोगे तो वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ पे एक और 5 कर दोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 125 के इक्वल आता है। और 125 को जो है 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब देखो, ये जो वैल्यू है 5 का पावर -7 जैसा है वैसे रहने देते हैं। यहाँ पे 6 जो देख रहा है, ये अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं और उसका पावर -5 लिख सकते हैं। अब इसका लिखने का फायदा अब तुम्हें समझ में आएगा।
देखो कैसे, अगर तुम यहाँ पे समझो कि ये जो वैल्यू है तुम्हारा, अब दोनों पे बांट दो। ये जो थ्री है ये तुम्हारा, इसका पावर जैसा था वैसा रहने दो, टू का पावर माइनस में फाइव, फाइव का पावर माइनस में फाइव, इंटू में फाइव का पावर माइनस थ्री है तो थ्री हो गया। ठीक है, ये थ्री लिख दिया। और ये वैल्यू फाइव का पावर माइनस में सेवन, इंटू में टू का पावर माइनस में फाइव, और ये वैल्यू तुम्हें थ्री का पावर माइनस में फाइव देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है ये वैल्यू, 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 जितने भी वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहे हैं वो सभी का सभी वैल्यू डिवाइड हो रहा है। और तुम्हें देखने को क्या मिलता है लॉज, कि जब भी तुम्हारा वैल्यू जो है डिवाइड होता है और उसके इसमें पावर जो है अलग अलग हो और बेस जो है सेम हो, बेस सेम हो, डिवाइड दिया रहे, तो वो जो वैल्यू है वो बेस सेम रहता है लेकिन पावर घट जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो अगर हम लोग इस केस को पकड़े इस केस के साथ, तो क्या होगा कि जो माइनस में थ्री था हमारा, सॉरी थ्री का पावर माइनस में फाइव था, वो घट जाएगा माइनस में फाइव का पावर से। देखो इसे इस तरीके से लिखेंगे, थ्री का पावर माइनस में फाइव और इंटू में फाइव ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम देखो, तो अगर हम लोग क्या करें, सब एक मिनट, यहाँ पे हम लोग पहले इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है तुम्हारा थ्री का पावर, सॉरी थ्री का पावर माइनस में फाइव, ये हमारा थ्री का पावर माइनस में फाइव हो गया। ये वैल्यू हम लोगों ने पकड़ लिया, तो ये वैल्यू माइनस में घटेगा। ये वैल्यू, ये जो बता रहा है ये तुम्हारा डिवाइड बता रहा है, तो डिवाइड में जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग, तो डिवाइड में बेस तो सेम रह जाता है लेकिन पावर घट जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जो है माइनस फाइव से घट जाएगा। तो ये माइनस फाइव में ऑलरेडी था तो इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे टू जो है ये हमारा जैसा है वैसे रहने दिए, और यहाँ पे भी टू है तो ये वैल्यू भी हमारा सेम प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे हमें पावर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पावर हमें देखने को मिलेगा कि जी ये वैल्यू जो है हमारा इस तरीके से लिखाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे फाइव देखो, फाइव का केस तुम्हें तीन बार देखने को मिल रहा है, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है, इंटू में अगर हम लोग कर दे फाइव का पावर इसके साथ ऐड होगा, तो ये वैल्यू माइनस में फाइव प्लस में थ्री हो जाएगा। और फिर माइनस में अगर हम लोग सेवन कर दें ये वैल्यू, इंटू में सेवन ऑलरेडी माइनस में था तो इसलिए माइनस में ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अगर तुम्हें ये वैल्यू कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेस जब सेम होता है तो पावर जुड़ता है, ये बात तो तुम्हें मालूम है। तो ये जो वैल्यू है फाइव का पावर माइनस में फाइव प्लस में थ्री हो जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू फाइव जो है ये फाइव का पावर माइनस में सेवन जो दिया हुआ है ये तुम्हारा घट रहा है, सॉरी ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है तुम्हारा वो दोनों में सेम है, तो ये वैल्यू जो है पावर वो घट जाएगा। तो माइनस में फाइव प्लस में थ्री और माइनस में सेवन जो है ये हमारा ब्रैकेट लगा के, ये हमारा डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि एक ही लाइन में जो है आंसर हमारा निकल कर आ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो है थ्री जो है ये पावर में ये निगेटिव है और ये वैल्यू प्लस बन जाएगा, फाइव फाइव कैंसिल कर देगा तो ये पावर जीरो हो जाएगा। सेम केस इसके साथ भी होगा, ये वैल्यू फाइव जो है प्लस हो जाएगा और माइनस में फाइव दिया है तो ये वैल्यू भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे मेन खेल हो जाएगा, देखो ये वैल्यू तो तुम्हारा प्लस बन जाएगा, प्लस में सेवन, और प्लस में सेवन और प्लस में थ्री अगर कर देंगे तो टेन, टेन में से फाइव जाएगा तो कितना आएगा, फाइव आएगा। तो ये वैल्यू जो है फाइव का पावर में फाइव बच जाएगा। ये टोटल वैल्यू जो है वन के इक्वल हो जाएगा। कैसे? कोई भी वैल्यू का पावर अगर जीरो रहता है तो वन हो जाता है। ये वैल्यू वन और ये वैल्यू फाइव का पावर फाइव। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है तुम्हारा फाइव का फाइव जो है पावर में देखने को आंसर मिल जाएगा। और इस तरीके से तुमने मैथ क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके सारे क्वेश्चंस को पार्ट वाइज सॉल्व कर लिए हो। और इसी के साथ हमारा वीडियो जो है खत्म होता है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।